बच्चों, आप सभी का हमारी नई वीडियो में स्वागत है। अब आपको हम जो है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में, इसकी एक्सरसाइज 11.1 करा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है, यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। अब देखो अल्फा क्या है, एक्स अक्ष के साथ बना कोण, वाई अक्ष से बना कोण और जेड अक्ष से बना कोण। ये जो है एक्स अक्ष से बना कोण है, ये वाई अक्ष से बना कोण है, ये जेड अक्ष से बना कोण है। यानी अब क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे, क्योंकि जो दिक् कोसाइन होती हैं कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये होता है, या एल कॉमा एम कॉमा एन। अब देखो कॉस अल्फा है बराबर कॉस 90, अल्फा का मान रख दिया मैंने बराबर 0। कॉस बीटा है ये 135 डिग्री रख दिया मैंने बराबर -1/√2 होता है इसका मान। कॉस गामा, गामा का मान रख दिया मैंने, तो कॉस गामा का मान हो गया 1/√2। तो रेखा की डीसी एंड डायरेक्ट कोसाइन 0, -1/√2 और 1/√2, ये डायरेक्ट कोसाइंस होंगी, यही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए दो निर्देशांकों। अब देखो एक रेखा की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती हैं। तो मैंने माना अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है, ये समान कोण बनाती है, दिया हुआ है। ये माना हटा दो यहाँ से, जो तो दिया हुआ है तो गिवन है, क्या ये गिवन, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि L² + M² + N², यानी ये हो जाएगा रेखा की डीसी कॉस अल्फा ये रेखा की हो गई, क्योंकि ये तीनों कोण हैं ये बराबर हैं। एक्स अक्ष से बना कोण, वाई अक्ष के साथ बना कोण, जेड अक्ष के साथ बना कोण, ये तीनों बराबर हैं। इसलिए मैंने लिख दिया रेखा की डीसी कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब इनमें क्या संबंध होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर ±1/√3। अतः रेखा की डीसी ±1/√3
प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यह रेखा की डीसी प्राप्त हो गई। यही आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल मैं अभी बताऊंगा, तब तक इसको उतार लो। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, यानी ABC दिए हुए हैं। सॉल्यूशन ए बराबर यानी DR, रेखा के DR, रेखा के दिक् अनुपात यानी DR, डायरेक्शन रेशियो ABC बराबर -18, 12 और -4। अर्थात ए बराबर -18, बी बराबर 12 और सी बराबर ऋण 4। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है इसके रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। इस रेखा की DC बराबर होगी A/√A²। चलो यहाँ लिख लो, यहाँ आएगा नहीं। इस रेखा की DC and direction cosines A/√A² plus B² plus C², B/√A² plus B² plus C², C/√A² plus B² प्लस C²। ये सूत्र होता है अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हो तब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे हम। अब इन्हें मार्क दो, एक ही जगह पे क्या है, -18 अपॉन √-18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग, अब देखो B क्या है, 12 है, √-18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। अब देखो C क्या है, ऋण 4 है, तो ऋण 4 बटे -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग। अब देखो बराबर
-18। अब यहाँ देख लो -18 का वर्ग कितना होगा। अब देखो पहले 18 गुणा 18 कर लो। 8 8 64, 8 1 8 और 6 14 और जी 18, 4 4 और 8 12, 324। ये हो गया तुम्हारा 324। फिर 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 और 4 8 6 14, हासिली 1, हासिली क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो 3 3 और 4 7 और 1 8, 3 और 1 4, 484। तो ये हो गया अंडर रूट 484 कॉमा 12 बट्टे अंडर रूट 484 कॉमा ऋण 4 बट्टे 484। अब देखो 484 हो गया। चार सौ चौरासी। अब 484 का फैक्टर कर लो और वर्गमूल निकालो फैक्टर के माध्यम से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखो अब ये है तुम्हारा 2 है। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो जाए न्यून देंगे। अब जो है यही आंसर है, ये डायरेक्शन तो साइंस हो गया, यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो बच्चों यहाँ छोड़ आएंगे तो भी सही है और आगे बढ़ाएंगे तो भी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा -18 और इसके फैक्टर हमने किए हैं तो जोड़ा बन गया ये 2 2 के 2 2 का एक जोड़ा बन गया 11 11 के, तो 22 हो गया इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर लिख देंगे 22, 12 बट्टे 22 और ऋण 4 बट्टे 22। अब इसको काट देंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 11 बार कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा बराबर -9 बट्टे 11, 6 बट्टे 11 और ऋण 2 बट्टे 11। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाओ, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब समझो, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु, ये एक पहला बिंदु, दूसरा और तीसरा ये समरेख है। 3 बिंदु दिए हुए हैं और ये समरेख है। तो मैं मान लूंगा कि ये बिंदु है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन। अब क्या है, ये जो है x1, ये बिंदु है, बिंदु ए के ये तुम्हारा निर्देशांक है 2 3 4, बी ऋण 1 ऋण 2 और 1 तथा सी है 5 8 और ये 7 बिंदु हैं। ये हमने मान लिया। ए बी सी जो ये माने हैं, ये हमने मान लिए हैं।
आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब इसमें जो हम क्या करेंगे, ए बी के इसके जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 z1 मानेंगे और इसको x2 y2 z2 मानेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से ऋण 2 में से 3 को घटाएंगे और 1 में से 4 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 कॉमा -2 -3 अब है तुम्हारा, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 1 ऋण 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 -5 और -3। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी ये हो जाएगा। इसी तरह से 5 में से ऋण 1 को घटाएंगे, 5 धन 1 हो जाएगा। 8 में से ऋण 2 को घटाएंगे तो 8 धन 2 हो जाएगा। 7 में से 1 को घटाएंगे तो 7 ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6 10 6। अब क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यानी ए बी और, चलो हिंदी में लिख लो, यहाँ ए बी तथा बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। इसलिए ए बी तथा बी सी समानांतर हैं। परंतु इनमें ओवेनिस्ट बिंदु भी है। ओवेनिस्ट बिंदु भी है। अतः बिंदु ए कॉमा बी तथा सी समरेख हैं। देखो ये समानुपाती हैं। देखो ऋण 3/6 करेंगे
इधर देखो समानुपाती हैं। ऋण 3/6 करेंगे तो ऋण का 1/2 आ जाएगा। ऋण 5/10 करेंगे तो ऋण 1/2 आ जाएगा। ऋण 3/6 करेंगे तो ऋण 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो अनुपात हैं ये समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती, यानी समान अनुपात में है। इसलिए ए बी और बी सी समानांतर हैं। और समानांतर तो हैं, परंतु इनमें उभयनिष्ठ बिंदु बी है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, तो ये समरेख नहीं होते। फिर क्या होते? समानांतर होते। क्या होते? समानांतर होते। और इनमें जो है ए बी और बी सी में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, तो क्या होता? उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता तो क्या? समानांतर होते, समरेख नहीं होते। समरेख नहीं होते। अब इसमें उभयनिष्ठ बिंदु बी है, इसलिए ये बिंदु ए बी तथा सी समरेख हैं। समरेख हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं समरेख। अतः बिंदु ए कॉमा बी तथा सी समरेख हैं। ये सवाल हो गया। आगे सवाल जो है मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल, अब इनको उतार लो, तब तक जो है इनको उतार लो, जब बाद में नेक्स्ट सवाल कराएंगे। अब समझिए प्रश्न नंबर 5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक्कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज के बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 ये तुम्हारे 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदुओं के जो है निर्देशांक दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? माना बिंदु ए 3, 5, 3,5 ऋण 4, बी ऋण 1, 1, 2, सी ऋण 5, ऋण 5, ऋण 2 तथा लिख लो यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे करेंगे हम? ए बी है तो अब हमने बताया था कि 2 बिंदुओं से होकर के जा रही हो कोई रेखा। जैसे ये है तुम्हारी रेखा है और 2 बिंदुओं से होकर के जा रही है x1, y1, z1 और ये है तुम्हारा x2, y2, z2। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो होगी वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये जो है डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब यही सूत्र हम लगाएंगे। अब मान लीजिए ये ए है और ये तुम्हारा बी है। अब समझो यहाँ पर ए बी। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -1 में से 3 को घटाएंगे तो -1 और -3 1 -5 2 धन 4। क्यों घटाते हैं? चिन्ह बदल जाता है। देखो इसके x1, y1, z1 मान लेते हैं और इसके दूसरे के x2, y2, z2 अपने मान में मान लेते हैं और डायरेक्ट मान निकाल दो। ये सूत्र है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा
-4 और ये 6। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। अब देखो -4 करेंगे। हमने बताया था कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो ये डायरेक्शन कोसाइंस इस फॉर्मूला से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, ए है जी, बी है, ये सी है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कॉमा -4 अपॉन अंडर रूट -4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अब हो जाएगा ऋण 2 वो 6 हो जाएगा। ये 6 है, 6 बटे अंडर रूट ऋण 4 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अब देखो बराबर ऋण 4 बटे अंडर रूट, देखो ये 16 हो जाएगा, ये 16, यह 36, 6 और 6 12 और 6 18, 3 और 2 5 और 1 6 68। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगा। अब है तुम्हारा ऋण 4 बटे अंडर रूट 68, यह है तुम्हारा 6 बटे अंडर रूट 68। अब 68 के फैक्टर कर लो। अड़सठ के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 17 एकम 17, यानी 2 अंडर रूट 17। तो ये हो जाएगा ऋण 4 बट्टे 2 अंडर रूट 17, ऋण 4 बट्टे 2 अंडर रूट 17 कॉमा 6 बट्टे 2 अंडर रूट 17। अब देखो अब देखो एक काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण 2 बटे अंडर रूट 17, ऋण 2 बटे अंडर रूट 17 और कॉमा 3 बटे अंडर रूट 17। अब है तुम्हारा डी आर निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। ये कैसे निकालेंगे, बी सी ऋण 5 में ऋण 5 धन 1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण 5 धन 1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण 5 ऋण 1 ऋण 2 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 2 बराबर
-4 -6 और -4। अब क्या है, DC ऑफ BC, DC ऑफ BC, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इसको ऋण 4 है, ऋण 4 बटे, अब इसका वर्ग करो 16, इसका वर्ग करेंगे 36, इसका वर्ग करेंगे 16, 18, 68। तो जी हो जाएगा इसी प्रकार, जो मैंने ये निकाले इसी प्रकार यही कायदा लगेगा। अब ये हो जाएगा 2√17 ऋण 6 बटे 2√17 ऋण 4 बटे 2√17। अब ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 बराबर -2/√17 ऋण 3/√17 ऋण 2/√17। इस तरह से इसका जो है ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 2/17। अब है ये तुम्हारा अब ये तुम्हारा DC ऑफ BC हो गया। अब है तुम्हारा DR ऑफ CA, अब तुम्हारा CA ऋण 5, ऋण 5 में से 3 घटेंगे तो ऋण 3, ऋण 5 में से अब 5, ऋण 2 में से ऋण 4 गए तो धन 4। अब ऋण 8, ऋण 10 और ये 2। अब है तुम्हारा DC ऑफ CA बराबर ऋण 8। अब इसका हम पहले ही निकाल लेंगे, इसका वर्ग करेंगे 64, ये हो गया तुम्हारा 100, ये हो गया 4 और 4 8 और ये 6 और 1 से 68। अब इसके जो है गुणनखंड करेंगे, 2 × 16 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये जोड़ा बनना है तुम्हारा 2 × 6 सत्ते 42। तो ये हो जाएगा 2√42 ऋण 10 बटे 2√42 और 2/2√42। ये कट जाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर -4 बटे √42 ऋण 5 बटे √42 1 बटे √42। इस तरह से तीनों भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, AB BC और CA। देखो बच्चों, विशेष ध्यान देने योग्य बात,
जो यहाँ पर जो होता है, ये जो पहले बिंदु को होता है वो x1 y1 z1 होता है, और दूसरे नंबर पर जो बिंदु होता है वो x2 y2 z2 होता है। तो सूत्र है x2 माइनस x1। तो देखो ए जो है दूसरे नंबर पर लिखा है, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। और पहले नंबर पर जो है सी है, तो ये x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 के हिसाब से हम हल का लिखेंगे, तो ये तुम्हारा हल आएगा, ये हल आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 बट्टे करेंगे, इस अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी -2 का वर्ग, सब में नीचे हर में सब में लिखा जाएगा ये। अब देखो 10, यहाँ 10 लिख दिया, -2 है तो यहाँ -2 लिख दिया, और नीचे जो अंडर रूट में जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 168 आएगा, 168। ये बरक करेंगे तो इनका हम बरक करेंगे और जोड़ेंगे अंडर रूट में, तो 168 आएगा। 168 के फैक्टर कर दिए तो जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको अंडर रूट में लिख देते हैं गुणा करके। तो इस तरह से ये लिख दिया और ये काटा पीटी कर ली और ये आंसर तुम्हारा आ गया। अब जो है तीनों भुजाओं के जो है डायरेक्ट कोसाइन हमने प्राप्त किए। इस तरह से ये सवाल पूरा हल हो गया। और जो है प्रश्नावली जो 11.1 है, इसमें 5 ही प्रश्न हैं, ये सारे सबकी सब प्रश्न हल हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो है तुम्हारी कल कराई जाएगी, तब तक इनका रिवीजन करना।